पल दिल के पास। छुटकी ला दे दे हमें। नहीं अम्मा, हमें बनाने दो। छुटकी बस पूजा शुरू करनी है, सब लेट होता जा रहा है। ला। जब भी हमारा दिल करता है हम कुछ बनाए, अब हमें बनाने ही नहीं देते। अरे बना लेने दे बहू, बना लेने दे। तेरे जैसी गुजिया तो ये भी बना लेगी। तुझे हमने कितना सिखाया, पर आज तक तुझे गुजिया गुथना नहीं आया। छुटकी जा बेटा, चकला बेलन लेके आ, आज हम सिखाती हैं तुझे गुजिया गुथना। वरना ये कला हमारे साथ ही ऊपर चली जाएगी। अब माताजी, अब सब बैठे हैं तो होलिका दहन की कथा सुनाइए ना। ये कौन सी सत्यनारायण की कथा है जो हर बार सुनाओ ना? अरे 15 साल से वही तो सुना रही हैं। अभी तक याद नहीं हुई क्या? अब माताजी अभी जो सुनाएंगे वो अगले साल तक कैसे याद रहेगा? और वैसे भी कथा का मजा तो बार बार सुनने में आता है। जब हम हमारे गांव में थे ना, तो हमारी दादी हमें हर साल उद्भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा सुनाती थी। बड़ा मजा आता था। हाँ, ये देख, ऐसे बनाते हैं। तुम्हारी माँ को तो हमसे कोई गुण लेना नहीं आया, पर तुम सीख लो, आगे जिंदगी में तुम्हारे काम आएगा। अब कथा शुरू भी करिए ना माताजी। ठीक है, सुना रही हैं। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था। उस राजा का भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो अपने आप को ही भगवान समझता था। और एक उसका बेटा था प्रहलाद, और उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका पिता चाहता था कि वो उसकी पूजा करे, पर नहीं, वो तो हमेशा भगवान विष्णु जी की पूजा करता था। तो एक दिन गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं तो इसको मरवा ही डालूंगा। हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया उसे, जहरीले सांप छुड़वा दिए उसके शयन कक्ष में। पर भगवान जी की ऐसी कृपा हुई कि भक्त प्रहलाद हर बार बच गया। फिर भी हिरण्यकश्यप निराश नहीं हुआ। उसकी एक बहन थी होलिका, जिसे माता जी का वरदान प्राप्त था कि वो उनकी दी हुई चुनरी अगर पहन के अग्नि कुंड में बैठ जाएगी तो अग्नि उसे कभी जला नहीं पाएगी। बस फिर क्या था, हिरण्यकश्यप ने होलिका को ये आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में ले और अपनी चुनरी ओढ़कर अग्नि कुंड में बैठ जाए। बस होलिका ने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया। वो प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ गई। जैसे ही वो अग्नि कुंड में बैठी, भक्त प्रहलाद ने अपने भगवान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते अनहोनी हो गई। होलिका धू धू करके आग में जल गई और भक्त प्रहलाद भगवान की कृपा से बच गया। अच्छाई ने बुराई का अंत कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। माताजी, ये बुराई की हार होती है क्या? अब भाई उस जमाने में इस सच्चाई की जीत और बुराई की हार होती होगी, पर इस जमाने में तो हमने अब तक यही देखा है, इस ससुरा बुराई जीतती जाती है और अच्छाई घुटनों पर आ जाती है। अरे रात में ही भांग चढ़ाए बैठा है क्या? अब देख लीजिए, अभी हमने सच कहा तब फट से डांट पड़ गई। अब
एक बात बताइए, अभी जो कुछ दिनों पहले यहाँ पर हुआ, उनमें भी तो बुराई की जीत हुई ना। तू अपने नमक पारे बना, उधर छुरी चला, हमारे सामने जबान मत चला। बदतमीज कहीं का। माताजी, होलिका दहन का समय हो गया, चलिए। थाल तैयार है? जी माताजी। दिखाओ हमें। राम 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 राम। भाई हमारी सास तो यही कहती कहती स्वर्ग सिधार गई कि हमारी बहू सर्वगुण संपन्न है। पता नहीं हमारा ये सपना कब पूरा होगा। हमारा सपना तो सपना ही रह गया कि हम अपनी बहू में अपने कुछ गुण डाल दें। बाकी सब कुछ तो है, पर गेहूं की बालियां और गोबर के कंडों की माला कहाँ है? अरे बालियां और कंडे हम लेकर आते हैं माता जी। जा, हम टीएन को बुलाकर लाते हैं पूजा के लिए। हरि ओम।